गाइस, जो हम लोग चल रहे हैं बद्री विशाल से मिलते, जय बद्री विशाल हो गया है। पंच केदार और पंच बद्री हम साथ में कर रहे हैं और दोनों ड्रीम भी आपस में साथ में ही चल रहे हैं 16-17, और दोनों के रास्ते भी बिल्कुल एक ही जैसे चल रहे हैं और रास्ते तो बहुत ही कठिन है। और कह रहे हैं अभी जो रोड देख रहे हैं इससे भी ख़राब रोड होता जा रहा है। और साथ में सबसे बड़ी दिक्कत है कि बारिश के चक्कर में पूरा मिट्टी वाला रास्ता है तो बिल्कुल स्लिपरी हो गया बहुत ज़्यादा। ये 13 किलोमीटर चलना है हमें मेन रोड से। हम करीब 3-4 किलोमीटर चले होंगे। रोड ख़राब है लेकिन रोड बना रही है पब्लिक के लिए, मतलब रोड बन रही है क्योंकि आने वाले टाइम में ये भविष्य बद्री यही बद्रीनाथ रहेंगे और यहीं पर आना होगा। मेन बद्री आज से 400-500 साल बाद बंद हो जाएगा, तो उसकी तैयारी चल रही है। ये रोड वोड बना के काम कंप्लीट हमारा है। ये सेकंड बद्री और नज़ारे कुछ ऐसे हो रहे हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं। पहले व्यूज़ देख लो। ये गांव तो मुझे मतलब ज़िंदगी भर अब याद रहेगा। ये व्यू याद रहेगा जो दिख रहा है मतलब आंखों के सामने कि एक गांव है, उसके पीछे 3 साइड से पहाड़ हैं। और ये ऐसा बचपन में जैसे पेंटिंग ड्रॉ नहीं करते थे वो वाला गाँव है। गाँव का नाम है रिंगी। हम लोग जा रहे हैं भविष्य बद्री। 5 बद्रीनाथों में से एक बद्रीनाथ है भविष्य बद्री। तो मेन है बद्रीनाथ, फिर है भविष्य बद्री, फिर है वृद्ध बद्री और 2 और हैं पांडुकेश्वर में। एक हमें कल जाना है। तो 5 बद्रीनाथ हैं, 5 केदारनाथ हैं, ड्रीम 16 है, ड्रीम 17 है, 5 बद्रीनाथ 5 केदारनाथ। उसमें से अब हम जा रहे हैं दूसरे बद्रीनाथ करने और तीसरे केदार हम अभी करके आ रहे हैं। तो वो व्यूज़ देखो गाइस। हम लोग एंटर हो गए उस गांव में जिस गांव को भविष्य बद्री के नाम से जानते हैं। गांव का नाम है एक्चुअल में सुवाही। और आप लोगों को 6 महीने वाला सिस्टम तो पता ही होगा ना। 6 महीने पूजा ऊपर और 6 महीने पूजा नीचे है, पाँचों बद्रियों में और 5 केदारों में। तो ये है वो मंदिर जिनकी जब पूजा होगी 6 महीने में। तो गाइस हम लोग शायद एंटर कर रहे हैं बद्री विशाल। एंटर करते ही गाइस पूरा सीन ही तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं भविष्य बद्री। यहाँ तक मेन रोड है। हमसे लोगों ने कहा कि भाई रोड वोड ख़राब है, बारिश लगेगी, रोड बहुत ख़राब है। और मैं अंदर दिल में ऐसा दुख लेके आया क्या रोड ख़राब मिली। यहाँ पे बेहतरीन डामर वाली रोड और मेन उस पे यहाँ से बस जंगलों में 100 मीटर जाना है। मतलब ये भी बिल्कुल सोचने वाली गजब बात है कि बद्रीनाथ के मेन कंपाउंड लाइक में बद्रीनाथ मंदिर में वहाँ तक भी बाइक जा रही है बिल्कुल 100 मीटर पहले था। दूसरे में भी जा रही है, तीसरा मैंने देखा है, अभी गया नहीं हूँ लेकिन तीसरे में भी जा रही है। तो बद्रीनाथ के हर मंदिर पे आराम से आप पहुँच सकते हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू केदारनाथ पे आपको ट्रैक करना है, तुंगनाथ पे ट्रैक करना है, कालपेश्वर जहाँ हम गए वहाँ की तो रोड इतनी ख़राब है पूछो मत। फिर उसके बाद 2 अभी रह गए हैं, वो भी ट्रैक हैं। बद्रीनाथ भी 2 रह गए हैं, उनकी कहानी बताई जाएगी। बद्रीनाथ 3 रह गए हैं। तो दिस इज़ ड्रीम 17। वेलकम बैक एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। वो है मेरे सामने मंदिर दिख रही। हम लोग पहुंच गए हैं भविष्य बद्री। हम लोग हैं मंदिर के बीच मेन कंपाउंड में और बारिश लग रखी है आगे। बारिश शायद इसलिए लगी होगी क्योंकि आज हम बिना नहाया है। पूरा मंदिर बना है लकड़ी के, उस पे बस 4 पिलर्स और ये लकड़ी। इसका मतलब ये है कि ये मंदिर
बहुत रिसेंटली मतलब बना है। वैसे ये पूरा जंगल का एरिया है, तो क्योंकि आशी जो हमारा लोकल गार्जियन है इस ट्रिप पे ड्रीम 16-17 पे, वो उसका नानी घर है भविष्य बद्री सुबाही जो गांव है। तो ये बता रहे कि मेरी मम्मी लोग जब गाय वाय चराने आते थे छोटे में, तो ये भविष्य बद्री बहुत छोटे से थे। अगर आप बहुत पुरानी वीडियो कोई देखोगे तो बहुत छोटे से भविष्य बद्री हैं। अब भविष्य बद्री बढ़ के करीब इतने हो गए। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो भाई सेकंड बद्री विशाल हो गए। तो अब जो बाकी 3 हैं उनके करने का प्लान करते हैं जल्दी से जल्दी। किसी भी पुराने मंदिर में आओ तो वहाँ की जो वाइब्स होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट। जय शंभो। गाइस मैं ये सोच रहा हूँ कि ऐसा कैसे होगा, मतलब अगर आप सोच के देखो कि एक अंदर से पहाड़ों के अंदर से एक पत्थर, एक मूर्ति निकल के आ रही है और वो टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। लाइक पुराने लोग कह रहे हैं कि उन्हें हम ज़मीन में से हल्का सा निकालते थे तब वो दिखते थे। अब वो करीब लाइक मेरे कमर से थोड़ा सा, लाइक कमर तक ही समझ लो, मतलब लाइक 3-4 फुट जितना भी एग्जैक्ट मैं नहीं पता, लेकिन कमर तक हाइट है अब जितने हो गए, और ये एक्सपेंड ही हो रहे हैं। तो ये सोच के देखो तो बिल्कुल लाइक समझ में ही नहीं आ रहा कि ये कैसे, मतलब ये क्या कुदरत है। और ये चीज़ें जैसे होती हैं तो मतलब मैं बहुत सोच में पड़ गया हूँ। ब्लॉगिंग भी नहीं हो पा रही मुझसे, अलग सी मतलब ट्रॉमा चल रहा है। जैसे ही इस मंदिर में घुसा हूँ, मतलब क्या दिमाग में चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाइक ज़ीरो, बिल्कुल कसम से, माँ की कसम से नंब से नहीं हो जाती, मतलब कुछ दिमाग में जैसे क्या जैसे